आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में और एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ट्रेडिंग में ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी भूल जाओ। ठीक है, ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का और एक्यूरेसी का। अच्छा, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये एक टूल है ट्रेडिंग व्यू पे, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, हम इसी टूल को यूज़ करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये जो टूल है इसमें आपको यहाँ पे लिखा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, और नीचे लिखा है स्टॉप। ठीक है, अच्छा स्टॉप लॉस क्या होता है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जहाँ पे आप गलत हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जगह पे एंट्री ली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे आपने कहीं पे एंट्री ली है और आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है कि भाई किस जगह पे आप आउट होना चाहते हो मार्केट से, कि आपको पता है आप गलत हो गए हो तो अब आप मार्केट से एग्जिट कर लो। ठीक है, तो वो एक ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा उस जगह पे जब प्राइस आएगी और आपकी पोजीशन जो है क्लोज हो जाएगी। स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो प्राइस नीचे जाती जाएगी और आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करना तो मतलब गैम्बलिंग कर रहे हो आप। ठीक है, स्टॉप लॉस तो लाजमी सी चीज़ है, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है, यहाँ पे कहीं पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, प्राइस थोड़ी सी आपकी डायरेक्शन में गई, लेकिन पॉसिबल है प्राइस जो है अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और फिर अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, फ्लश हो जाता है अकाउंट, और अगर बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड करोगे तो अकाउंट आपका आज नहीं तो कल ब्लो हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, प्राइस जैसे करती है कि चल रही है, डायरेक्शन में चल रही है आपके और ऊपर जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ कहीं स्टॉप लॉस है तो ये स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस वापस नीचे चली जाएगी। इसकी वजह से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन आपको क्या पता है कि वो यहाँ से वापस आएगी भी, ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है कि एक पॉइंट पर आपने मार्केट से एग्जिट करना है, एक प्लान है आपका जिसको देख के आपने एंट्री और एग्जिट करना है, उसमें स्टॉप लॉस आपका शामिल होता है। ठीक है, तो अभी स्टॉप लॉस से हम डिसाइड करते हैं अपना टारगेट। फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पे एंट्री ली है और आपका फॉर एग्जांपल प्राइस चल रही है, आपने यहाँ एंट्री ले ली, आपका टारगेट जो है वो डिसाइड करेगा आपका स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल आपने इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखा है, इस सपोर्ट के नीचे, तो अब आपका जो टारगेट है वो क्या रखना चाहते हो आप। ठीक है, अगर तो यहाँ कहीं प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस है आप उसको देख के रखते हो तो वो एक अलग स्ट्रेटजी हो जाएगी जिसमें आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हमेशा हर मरतबा चेंज होगा। टारगेट आपके जो रिवॉर्ड होगा वो आपका हर मरतबा ऊपर नीचे होगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस को देख के अगर आप रख रहे हो तो किसी लेवल को देख के रख रहे हो तो आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हर मरतबा चेंज होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हर मरतबा सेम रखना चाहिए। ठीक है, अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को देख के रखते हो अगर आप, या किसी लेवल को देख के रखते हो, तो उसमें आपका हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऊपर नीचे होगा, जो कि कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब हो जाएगी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट सेम नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर आप उम्मीद नहीं रखोगे आप हमेशा सेम तरीके से सेम प्रॉफिट जनरेट करोगे। कभी ऐसा होगा कि नेगेटिव ज़्यादा होगा, कभी ऐसा होगा कि पॉजिटिव ज़्यादा होगा। अगर टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कभी प्रॉफिट कम होगा। इसी तरीके से कभी स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हिट होगा, कभी स्टॉप लॉस छोटा हिट होगा। लेकिन अगर आप एक सिंपल सेम रखते हो ना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को, तो इसमें आपकी कंसिस्टेंसी सेम रहेगी, सेम प्रॉफिट्स होंगे, सेम लॉसेज होंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे रखते हो 1, ये लिखा हुआ है 1, मतलब हम जितना लॉस कर रहे हैं इतना ही प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ रिस्क करते हैं, इस नंबर को देख के हम पोजीशन साइजिंग के बताऊँगा वीडियो आगे चल के कि भाई आप पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। वो एक बहुत बड़ी वीडियो होगी जिसमें सारा आपको मैं पोजीशन साइजिंग वगैरह के बारे में गाइड कर दूंगा, मनी मैनेजमेंट के बारे में भी। आज हम जो है सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पे बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और एक्यूरेसी। अच्छा, अब यहाँ पे आप पोजीशन साइजिंग जो ले लेते हो फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल लॉस कर रहे हो $1 का, तो आप ऊपर की तरफ प्रॉफिट भी $1 का कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। लेकिन जब आप टेक प्रॉफिट बड़ा कर देते हो, इसको कर देते हो 1.5, अब यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने $10 रिस्क किया है तो यहाँ पे आपके $10 चले जाएंगे अगर लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे टारगेट सही होता है, मतलब कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, तो यहाँ पे आपके $15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ है,
कि अगर आप 100 ट्रेड्स में से 50 ट्रेड लॉस करते हो और 50 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो, तो आपका जो 50 ट्रेड में जो लॉस होगा वो होगा $50, ठीक है। अब यही जो आपका बाकी 50 ट्रेड्स में जो प्रॉफिट है वो अब आपका हो जाएगा $75, ठीक है। अब 50 में से आपका 75 माइनस हो गया तो पीछे आपके पास बचे $25, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पॉजिटिव रखना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, एक्यूरेसी। अब जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे 1:2 है, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी। अब एक्यूरेसी जो है, एक जनरल एक्यूरेसी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 45 से 50% हो जाएगी जब आप इतना बड़ा टारगेट रखोगे। क्योंकि अब अगर एक जगह से प्राइस चल रही है तो इससे यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं इतना ऊपर जाने से, मतलब कि इस जगह पे प्राइस को टच करने में कम ट्रैवल करना पड़ेगा इस जगह पे टच करने में, ठीक है। प्राइस को यहाँ से यहाँ मूव करने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ छोटा सा मूव करने में, ठीक है। तो इसीलिए आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 होगा तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी, एक जनरल एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को मिलती है इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि भाई इस तरीके से इतनी एक्यूरेसी लोगों को मिल रही है और काफ़ी थाउजेंड ऑफ ट्रेड्स करने के बाद ये एक्यूरेसी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये, ठीक है, कि इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ इतनी एक्यूरेसी मिलती है। नॉर्मली जनरली 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज की बात करें तो यही नंबर्स हैं, ठीक है। अगर 1:1 है ना तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिल सकती है 65 से 70%, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है, आपने कितनी कन्फर्मेशन के बाद एंट्री ली है और आपका जो बैक टेस्टेड सेटअप है नहीं है, और इसमें आपकी कन्फर्मेशन है टारगेट वगैरह जो आपका ट्रेंड है वो आपके साथ है नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक्यूरेसी मिल जाती है 1 टू रिवॉर्ड रेशो अगर आपकी जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि अब ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आनी, थोड़ी सी वीडियोज़ आनी है जिसमें आपको मेन चीज़ें बताऊँगा मैं। अब जहाँ पे आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है जिसमें आपने सारा सिस्टम अच्छा देखा हुआ है, हर चीज़ आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न और आपको दिख रहा है कि यहाँ से चांसेस ज़्यादा है आपकी डायरेक्शन में जाने के, तब आप अगर 50 या फिर 100 ट्रेड्स लोगे तो आपकी जो अगर 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर 1 है, मतलब प्रॉफिट भी $1 का, स्टॉप लॉस भी $1 का, तो आपकी जो 70 या 65% ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। और हो सकता है 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, फिर 60 पे आ जाए, कभी ये नंबर 75 पे चला जाए, लेकिन इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं 1:1.5 की, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया जो नंबर होगा 55 से 60%। और इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और अपने टारगेट को बढ़ाएंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी गिर के यहाँ पे 45 से 50%। अब ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, कभी कभी मार्केट की कंडीशंस चेंज होती हैं, एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये एक एवरेज नंबर जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने माइंड में रखें। अगर तो कहीं आप ये ना समझ रहे हो कि भाई अगर हम 1 टू रिवॉर्ड रेशो 1:5 या 1:10 रखते हैं तो हमारी एक्यूरेसी यही रहेगी, नहीं, ये नहीं रहेगी। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को बढ़ा के 1:5 कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप होगी सीधा। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप लेते हैं और अच्छी ट्रेड्स लेते हैं, बहुत अच्छे सेटअप लेते हैं, बहुत गिनती के सेटअप्स लेते हैं, फिर भी आपकी एक्यूरेसी जो है सिर्फ और सिर्फ रहेगी 25 से 30%, ठीक है, इतने बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ करके बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेते हो और बहुत कम सेटअप्स लेते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के सेटअप लेते हो, फिर 5-10% ये एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, लेकिन नॉर्मली एक्यूरेसी इतनी ही रहेगी। ठीक है, ये 1:5 का टारगेट, अब ये 1:5 अगर आप रखते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई है थोड़ी बहुत। अब इसमें भी 1:1.5 पे आप लगा लो 55 से 60%, ठीक है। अब
यहाँ पे ये है कि भाई अगर आपकी एक्यूरेसी और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 है और एक्यूरेसी आपकी 45% भी है, तो भी आप जो है प्रॉफिट में रहोगे लॉन्ग रन में। क्योंकि अगर आपकी 45 ट्रेड्स भी लॉस में चली जाती हैं, ठीक है, तो आपका फॉर एग्जांपल -45 हो गया, 45 ट्रेड्स लॉस में गई, -$45 हो गया। अब अगर आपकी 55 ट्रेड्स जो हैं प्रॉफिट में जाती हैं, या अगर हम इसको 50 भी कह लें, 50 ट्रेड्स भी अगर आपकी प्रॉफिट में जाती हैं, तो आपको जो मिलेगा $100। ठीक है, जब आप लॉस करोगे तो आपका लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट आपका बड़ा होगा। इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो $55 आएगा। तो ये एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का सीन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखे होंगे काफ़ी लोग जो है क्लेम करते हैं 80% 90% एक्यूरेसी। तो उसका सिस्टम कुछ यूँ होता है कि उसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है वो नेगेटिव होता है। मीन्स कि जब उनका लॉस होता है तो वो लॉस बहुत बड़ा होता है, टारगेट बहुत छोटा होता है। तो जब टारगेट को, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइस को मूव करने में एफर्ट जहाँ करनी पड़ती है वहाँ एक्यूरेसी गिर जाती है। तो हो सकता है कि आपका जो टारगेट है वो बार बार हिट हो, लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपकी 2-3 ट्रेड्स का प्रॉफिट ले जाएगा। ठीक है, और एक ये चीज़ हो गई। एक्यूरेसी भी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या एक्यूरेसी। और अच्छा, इसमें से चूज़ कौन सी करनी है, कौन सा सिस्टम बेस्ट है, 1:5 या 1:3, 1:2, क्या? तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप पहले स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स हैं वो फोकस करें 1:1 पे, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी होगी अच्छी। तो जब एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपके लॉसेस कम होंगे, लूजिंग स्ट्रीक छोटी होंगी, तो आपकी एक्यूरेसी जो है अच्छी रहेगी। तो आपका जो माइंडसेट है वो अच्छा डेवलप हो जाएगा। अगर आप थोड़ा टाइम बाद, मतलब कि थोड़ा टाइम हो जाता है आपको, तो आप इसको 1.5 या 1:2 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता 1:5 या 1:10, क्योंकि उसमें जो है आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी और आपकी लूजिंग स्ट्रीक अगर आएगी बड़ी तो आपका जो माइंड सेट है वो ख़राब होगा, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब मैं ज़रा इसको चार्ट पे आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल हम कहीं पे एंट्री लेते हैं किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये कैंडल देख के हमने एंट्री ली। अब मैं अगर इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ तो अभी मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है मुझे बड़ा रखना है 1:1। तो आप इसको यूँ सेट करोगे, ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया 1:1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको 1:1.5 करता हूँ तो देखो एक्जैक्ट 1:1.5 से प्राइस उठी और थोड़ी बहुत यहाँ पे आई, अब वापस नीचे जा रही है। तो ये होता है, इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के टूल को। और अब यहाँ पे हमारा रिस्क जो है वो छोटा है, टारगेट बड़ा है। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रीक्स भी आ जाती हैं, ज़्यादा ट्रेड लॉस में भी चली जाती हैं, लेकिन अगर आप 100 या 200, 300 ट्रेड को जब आप टेस्ट करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पॉजिटिव होने की वजह से, आपके सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी वाले हैं, इसकी वजह से आप जो है एट द एंड प्रॉफिट में रहोगे। ये होता है एज। ठीक है, इसे कहते हैं एज। मार्केट में आपका एज होगा, वो एज डेवलप ही इसी तरीके से होता है कि एक तो आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो, दूसरा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, और तीसरा आप जो रिस्क पर ट्रेड लेते हो वो कम है। ठीक है, मतलब आप रिस्क जो लेते हो ना ट्रेड पे, मैं बाद में बताऊंगा कि 1 या 2% रिस्क लेना होता है अकाउंट साइज के हिसाब से, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेते किसी भी ट्रेड पे। तो इससे ये होता है कि आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रहते हो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की वजह से और अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की वजह से। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग का जो काम है ना, जो आप सेटअप देखते हो, जो आप ट्रेडिंग को देखते हो, जो आप चार्ट को देखते हो, इसका काम सिर्फ 10 या 15% होता है। बाकी जो 80-85% काम है ना, वो आपका साइकोलॉजी का और आपका मनी मैनेजमेंट का, रिस्क टू रिवॉर्ड का, रिस्क मैनेजमेंट का होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और एक्यूरेसी, और इसमें और चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। रिस्क पर ट्रेड, रिस्क आप पर ट्रेड पे कितना लेते हो। दूसरा ये ट्रेडिंग माइंडसेट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग माइंडसेट पे मेरी एक बड़ी वीडियो आएगी, उसको देख लोगे तो आपको किसी दूसरी वीडियो की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आप ट्रेडिंग माइंडसेट की अगर वीडियो देख लोगे जब मेरी आएगी, तो उसके बाद आपको आपका माइंडसेट बिल्कुल डेवलप हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा वो आप समझ लोगे एक दफ़ा, तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट सेट हो जाएगा। और ट्रेडिंग का जो मेथड है वो मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कैसे लेने। आगे भी कुछ वीडियोज़ आएंगी जिनको देख के आप समझ जाओगे कि लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल कैसे रहना होता है। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को एक दफ़ा और मैं बता दूं आपको। भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब होता है कि जब हम लॉस करेंगे तो वो लॉस छोटा होगा,
ठीक है, और जब हम प्रॉफिट करेंगे तो वो प्रॉफिट बड़ा होगा। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल हम $1 हर ट्रेड पे लॉस कर रहे हैं और हम प्रॉफिट जब हमारा टारगेट हिट होता है, जब हम सही होते हैं तो हम $2 का प्रॉफिट करते हैं। और 1:2 है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो अगर आप सिक्का उछाल के भी ट्रेड करोगे ना तो 1000 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिटेबल रहोगे। आप 1000 ट्रेड्स में आप सिक्का उछाल के भी ट्रेड करके देख लो, टॉस करके भी देख लो, ट्रेड करके, लेकिन उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। आप चार्ट देख नहीं रहे, आपको प्रोबेबिलिटी का नहीं पता कि आपका सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी, आप सिर्फ सिक्का उछाल के ट्रेड कर रहे हो अगर। लेकिन जब हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी अच्छी एक्यूरेसी को अगर बनाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रख रहे हैं, तो अगर हम इसको अपने साथ चार्ट को ऐड कर लें, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन्स को, और अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को, थोड़े चार्ट के ट्रेंड को ऐड कर देंगे, तो ये चीज़ हमारी फेवर में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अब हमारी एक्यूरेसी 60% हो गई और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1.5 है। अगर हम लॉस करते हैं तो वो $1 का होगा, लेकिन हम प्रॉफिट करते हैं तो 1.5 का होगा। ये हमारा एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज हमारा क्या है कि हमने चार्ट भी रीड किया, हमें पता है कि यहाँ से हमारी डायरेक्शन में चांसेस ज़्यादा हैं जाने के, हमारे स्टॉप लॉस की डायरेक्शन में जाने के चांसेस कम हैं, हमारे टारगेट पे जाने के डायरेक्शन चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, अब किसी भी एरिया में मैं अगर एंट्री लेता हूँ तो मुझे पता है फॉर एग्जांपल अब प्राइस का ट्रेंड क्या है। प्राइस का ट्रेंड है अप ट्रेंड है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे सपोर्ट है, मींस के यहाँ से प्राइस बाउंस ले रही है बार बार, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख लिया, यहाँ पे मैंने इंगल्फिंग पैटर्न भी देख लिया। अब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की या नीचे जाने की। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, सेटअप को ऊपर जाने की। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे समझ लो अगर नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस अगर 40% हैं तो ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे 60% है, ठीक है। ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे 60% है, नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे 40% है। लेकिन ऊपर जाने के लिए भी अगर ऊपर नहीं भी जाती ट्रेड तो मेरा सिर्फ $1 जाएगा, और नीचे जाती है अगर प्राइस तो मेरा सिर्फ $1 जाएगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाती है तो मेरे को $1.5 मिलेंगे, ठीक है। अगर 10 ट्रेड में 5 ट्रेड भी अगर मेरी 10 की तो वैसे बात नहीं होती, यहाँ पे 100 या 200 ट्रेड्स का सैंपल देखना होता है। तो अगर मेरी 50 ट्रेड भी अगर ऊपर की तरफ जाती हैं और 50 ट्रेड नीचे की तरफ जाती हैं, वैसे तो यहाँ पे हमारा 60% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है, लेकिन अगर नहीं जाती फिर भी 50-50 के रेशो में भी हम एट दी एंड प्रॉफिट में रहेंगे। हमारी 50 ट्रेड्स अगर लॉस में चली जाती है, हमारा $50 गया, हमारे पास बाकी 50 ट्रेड्स में अगर हमारे टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हमारे पास $75 आएंगे। तो 75 - 50 25, और $25 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से एज होता है और एट दी एंड लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, ठीक है।